Hello students, welcome to my YouTube channel. If you like my videos, please like, share and subscribe this channel. Exercise 3.3 का हमारा सेकंड क्वेश्चन है. Solve 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal minus 24 and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3. हमें इसमें दो इक्वेशंस गिवन है. इससे हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद x एंड y की वैल्यू हमें इस इक्वेशन में पुट करके m की वैल्यू फाइंड करनी है. हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 इक्वेशन 1 एंड 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24 इक्वेशन 2. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 2x equal to 11 minus 3y and x equal to 11 minus 3y upon 2 equation 3 by substituting the value of x in equation सेकेंड. इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारी 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24. 2x इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4y. हमारी x की वैल्यू क्या है 11 माइनस 3y अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4y. 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4y. 11 प्लस 24 इक्वल टू 4y प्लस 3y. तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 11 35 इक्वल टू 4 प्लस 3y 7y. Then y equal to 7 5 जा 35. हमारी y की वैल्यू आ गई है. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड. इक्वेशन थर्ड कौन सी हमारी ये x इक्वल टू 11 माइनस 3 बाई की वैल्यू क्या है हमारी 5 अपॉन 2. तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 11 माइनस 15 अपॉन 2. देन x इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2 2 2 जा 4. देन x इक्वल टू माइनस 2. हमारी x एंड y की वैल्यू आ चुकी है. हमें एक इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3. हमें इस इक्वेशन से m की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हमारी y की वैल्यू कितनी है 5 m, x वैल्यू कितनी है माइनस 2 प्लस 3. तो क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3. 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2m. 2 इक्वल टू माइनस 2m. m इक्वल टू माइनस 1. हमारा थर्ड क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. हमें लीनियर इक्वेशंस का पेयर बनाना है और ये प्रॉब्लम्स को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. फाइंड देम. हमें डिफरेंस दे रखा है दो नंबर्स का 26 और दे रखा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. मतलब एक नंबर अगर 1 है तो उसका दूसरा नंबर उसका 3 टाइम्स है 3 इंटू 1. तो हम लेट द लार्जर नंबर इक्वल टू x and let the smaller
number equal to y. Now according to question हमें डिफरेंस दे रखा है दो नंबर का, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 26, इक्वेशन 1। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3y, इक्वेशन 2। नाउ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड and putting the value of x in equation 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x माइनस वाई इक्वल टू 26, तो x वैल्यू हमारी कितनी है 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26, देन y इक्वल टू 13। नाउ putting the value of y in equation 1, equation 2, x equal to 3y, then x equal to 3 into 13, then x equal to 39, आंसर। थर्ड का हमारा सेकंड पार्ट है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। इसमें हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है, और इसमें दे रखा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब इसमें हमें डिफरेंस दे रखा है। लेट the first angle equal to x and let the second angle equal to y। now according to question x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स दे रखे हैं, इक्वेशन 1। नाउ x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, क्योंकि हमें इसमें डिफरेंस दे रखा है, x इक्वल टू 18 माइनस वाई, सॉरी 18 प्लस वाई। नाउ बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, देन x की जगह हम लिखेंगे 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, देन 2y इक्वल टू 180 माइनस 18 162, then y equal to 162 upon 2, 2 8 is 16, 2 1 is 2, then y equal to 81 degree। now putting the value of y in equation 3, इक्वेशन 3 हम इसे ले लेंगे, x इक्वल टू 18 प्लस वाई, देन x इक्वल टू 18 डिग्री प्लस 81 डिग्री, देन x इक्वल टू 99 डिग्री, आंसर। हमारा फोर्थ पार्ट है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर
the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, किसी सिटी का टैक्सी चार्ज है, फिक्स चार्ज है और डिस्टेंस कवर चार्ज है गिवन है हमें। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज़ 105, 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए 105 रुपीज़ है, और फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर के लिए हमारा चार्ज है 155 रुपीज़। लेट द fixed charge for taxi equal to X, and let the variable charge per kilometer equal to rupees by. Now according to question, x plus 10 by equal to 105, equation 1, and for a journey of 15 kilometer x plus 15 by equal to 155, equation 2, and x equal to 155 minus 15 by. Now putting the value of x in equation 1, इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस 10 बाई इक्वल टू 105, तो x की जगह हमारा क्या हो जाएगा 155 माइनस 15 बाई प्लस 10 बाई इक्वल टू 105, 155 15 बाई प्लस 10 बाई, तो क्या हो जाएगा माइनस का 15 है प्लस का 10 तो हो जाएगा -5 बाई इक्वल टू 105, -5 बाई equal to 105 minus 155, then -5 by equal to -50, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, then by equal to 50/5 by equal to 10. Now putting the value of y in equation 1, x plus 10 by equal to 105, x plus 10 into 10 equal to 105, x plus 100 equal to 105, x equal to 105 minus 100, then x equal to 5. अब हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज होगा। चार्जेस फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा x प्लस 25 बाई, तो x वैल्यू क्या है 5 प्लस 25 इंटू बाई की वैल्यू है 10, 5 प्लस 250, तो कितना हो जाएगा 255 आंसर। हमारा थर्ड पार्ट है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 balls फॉर ₹3,800. लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 balls फॉर ₹1,750. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल.
हमें हर बैट की और हर बॉल की कॉस्ट फाइंड करनी है। एक क्रिकेट टीम का कोच है जिसने पहले 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदी 3800 रुपीज़ की, और उसके बाद उन्होंने थ्री बैट्स खरीदे और 5 बॉल्स खरीदे 1750 रुपीज़ की। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट equal to x and let the cost of each ball equal to y. Now according to question, 7x plus 6y equal to 3800, equation 1, and 3x plus 5y equal to 1750, equation 2. Now by equation 2, 3x equal to 1750 minus 5y, x equal to 1750 minus 5y upon 3, equation 3. Now by putting the value of x in equation 1, इक्वेशन 1 क्या है हमारी, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, तो 7 इंटू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। 7 की मल्टीप्लाई अब हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,250 माइनस 7 5 35 y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। अब हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,250 माइनस 35y प्लस 18y अपॉन 3 इक्वल टू 3800। नाउ 1250 माइनस 35 माइनस 18y इक्वल टू 17y इक्वल टू 3800 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, 12,250 माइनस 17y इक्वल टू 11,400 माइनस 17y इक्वल टू 11,400 माइनस 12,250, देन 17y इक्वल टू माइनस 850, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, देन y इक्वल टू 850 अपॉन 17, तो 17 5 जा 85 कैंसिल हो जाएगा, देन y इक्वल टू 50। Now putting the value of y in equation 3, इक्वेशन 3 क्या है हमारी, x इक्वल टू 1750 माइनस 5y इक्वल टू 3, देन 1750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन 3, 1750 माइनस 250 अपॉन 3, देन 1500 अपॉन 3, 3 5 जा 15, देन x इक्वल टू 500। आंसर